अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स कर रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन 5 है उसका 3x रेज़ टू पावर -2 + 5 = 8x रेज़ टू पावर -1। सो एज़ यूजुअल हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले हम 3x रेज़ टू पावर -2 और जो इक्वल टू के दूसरी साइड पर 8x रेज़ टू पावर -1 है उसे यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, वो -8x रेज़ टू पावर -1 है। 5 को एज इट इज़ लिख दें इक्वल्स टू 0 और इससे नाम दे दे 1 का। सो अब हमने लेट्स सी सपोजिशन करनी है। लेट कर लें कि ये जो x रेज़ टू पावर -1 है ये इक्वल है y के, और x रेज़ टू पावर जो -2 है वो इक्वल है y² के, और इससे पुट कर दें 1 में। सो 1 बिकम्स 3y²। x रेज़ टू पावर -2 की जगह पे y² पुट कर देते हैं, -8 और x रेज़ टू पावर -1 की जगह पे y + 5 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है इन वेरिएबल y। यहाँ पर वेरिएबल y है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिफरेंट मेथड्स से सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ हम सिंपली जो है फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे। सो बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के मेथड में हम 5 को 3y² से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो 15y² बनेगा। फिर इसके दो ऐसे पेयर्स बनाएंगे जो प्लस माइनस करें तो वो -8y और मल्टीप्लिकेशन पे वो 15y² ही दें। सो 3y एंड 5y दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15y² होगा और दोनों के साथ माइनस लगा देते हैं सो दैट -8y आ जाए। सो 3y² -8y की जगह पे दोनों पेयर्स लिख दें, -3y and -5y plus 5 as it is equals to 0। यहाँ से 3y कॉमन आ रहा है, सो y -1, यहाँ से -5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे y बच जाएगा, ये प्लस माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा और 1 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। सो अब दो पेयर्स हैं y -1, एक लिख लेते हैं और दूसरा जो है वो 3y -1 हो जाएगा, सॉरी 3y -5 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली जो y -1 था वो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगी वैल्यू, और दूसरी वैल्यू जो है वो 3y -5 है। सो y इक्वल्स टू 5 को फर्स्टली वहाँ ट्रांसफ़र करें, पॉजिटिव हो जाएगा और 3 मल्टीप्लिकेशन में वहाँ डिवाइड हो जाएगा। सो y की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। सो हमें तो x की वैल्यूज़ चाहिए थी, तो हम जो लेट किया था हमने x रेज़ टू पावर -1 इक्वल्स टू y उससे लिख लेते हैं और उसमें ये दोनों वैल्यूज़ जो y की हैं वो बारी बारी पुट कर देंगे। सो y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 5/3 जो हमें पुट कर देंगे। सो लेट्स सी x रेज़ टू पावर -1, y की फर्स्ट वैल्यू है 1 और 1 को यहाँ पे पुट करेंगे तो x रेज़ टू पावर -1 को हम 1/x लिख सकते हैं क्योंकि नीचे x जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। सो अब मल्टीप्लाई कर दें x को 1 से, तो इधर लेफ़्ट साइड पर ऑलरेडी 1 है, सो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम दूसरी वैल्यू 5/3 को भी पुट अप करेंगे। सो लेट्स सी x रेज़ टू पावर -1 इक्वल्स टू y है, तो x रेज़ टू पावर -1 इक्वल्स टू y की अब दूसरी वैल्यू है 5/3। सो ये 1/x अगेन हो जाएगा और ये 5/3 एज इट इज़ ही राइट अप कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 1 को 3 से एंड 5 को x से। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, x यहीं रहेगा और जो 5 मल्टीप्लिकेशन में था वहाँ डिवाइड हो जाएगा। सो x की दूसरी वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है जो कि 3/5 है। सो हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई और यही हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे कि x की फर्स्ट वैल्यू 1 है और दूसरी वैल्यू 3/5 है, और यही हमारा आंसर है पार्ट 5th का। सो नेक्स्ट 6th पार्ट है जो हमें सॉल्व करना है सिमिलर अप्रोच यूज़ करते हुए। सो यहाँ हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि 2x² + 1 जो है वो इक्वल्स टू है y।
सो 2x² प्लस 1 को इक्वल्स टू y रख लिया और इसे हम 1 का नाम दे देते हैं और ये वैल्यू हम 1 में पुट अप कर देंगे। सो 1 बिकम्स, अब 2x² प्लस 1 की जगह पर y लिख सकते हैं प्लस 3/2x² प्लस 1 की जगह से y इक्वल्स टू 4। सो अब हम इसको 2 का नाम दे देते हैं और इसे हम सॉल्व आउट करेंगे। सो मल्टीप्लाई कर दें y को बोथ साइड्स पर, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में y है। सो y को थ्रू आउट हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों पर इक्वेशन के। सो y इंटू वाई प्लस 3/y एंड इक्वल्स टू 4 इंटू वाई, दैट इज़ 4y। यहाँ y से y² हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पर, और यहाँ पर y जब मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा y से और 3 बच जाएगा इक्वल्स टू 4y। और यहाँ पर हम 4y को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, y² के बाद आ जाएगा प्लस 3 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। सो हमने इस इक्वेशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है वेरिएबल y में, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे बिकॉज फैक्टराइजेशन इज़ मच सिंपलर। सो फैक्टराइजेशन में हम फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट इज़ 3y²। इसको दो पेयर्स हम बनाते हैं, 3y को y से मल्टीप्लाई किया और दोनों के साथ माइनस लगा दे, सो दैट हमें -4y चाहिए। सो -4y को अब हम रिप्लेस कर देंगे -3y और -y से। सो +3 एज इट इज़ लिख लें इक्वल्स टू 0। अब हम कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट में से y कॉमन आ रहा है और y -3 बच जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा और बाकी y ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, बाई माइनस है इक्वल्स टू 0। y -3 सेम पेयर हैं, इनमें से एक पेयर लिख लें एंड दूसरा y -1 इक्वल्स टू 0। सो y -3 ऑलरेडी हमारे पास 0 की इक्वल है, सो वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। y -1 भी 0 की इक्वल है और वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और y की दो वैल्यूज़ हमारे पास 3 और 1 आ जाएंगी। हमें अब x की वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी सपोजिशन थी कि हमने y की वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमें जो हमने लेट किया था दैट इज़ 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू y। इसमें अगर आप बारी बारी दोनों वैल्यूज़ की जो y की हैं पुट अप कर देंगे तो हमारी वैल्यूज़ x की आ जाएंगी। सो 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 3। ये फर्स्ट वैल्यू है y की, तो हम 3 पुट कर देते हैं। सो 2x² इक्वल्स टू 1 को वहाँ शिफ्ट कर दें, वो 3 में से माइनस हो जाएगा और 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा और x² इक्वल्स आ जाएगा 1 के। दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि हमारे पास x² है, हमें x की वैल्यू चाहिए, सो दैट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए और x इक्वल्स टू +-1। अब हम जो दूसरी वैल्यू है y की 1, उसे भी यहीं पुट कर देते हैं 2x² प्लस 1 में। 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू y है, तो y की वैल्यू क्या है 1। सो 1 पुट कर दें। सो 2x² ये 1 उस 1 से कैंसिल आउट हो सकता है, बिकॉज हमारे पास वहाँ जाकर ये 1 माइनस हो जाएगा, सो दैट इट इज़ 0, x इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, दैट इज़ +-1 एंड 0, और यही सोल्यूशन सेट है इसका। नेक्स्ट पार्ट 7th है, और 7th पार्ट को भी हम सॉल्व आउट कर लेंगे बाय यूजिंग द सेम अप्रोच एंड मेथड, बट थोड़ी सी ट्रिक्स डिफरेंट होगी, बाकी सारा काम सेम ही होगा। सो लेट्स सी, अब यहाँ पर देखें कि x/(x-3) हम इसको सपोज कर लेंगे, इसकी सपोजिशन जो है वो हम कर लेते हैं, लेट कर लें जो x/(x-3) है ये हमारा y के इक्वल है। सो x/(x-3) को y के इक्वल रख लिया, तो जो ये वैल्यू है सपोजिशन वाली, इसे हम अब 1 में पुट कर देंगे और इसे 1 का नाम दे देते हैं सिंपली। सो लेट्स सी, अब x/(x-3) की जगह पर y लिख सकते हैं +4। अब देखें हमारे पास ऊपर x -3/x है, तो हम इसे
डिनोमिनेटर में y को लिख सकते हैं क्योंकि ये उल्ट हो गया है, इक्वल्स टू 4। अब मल्टीप्लाई कर दें y से ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। सो यहाँ y मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, जब 4 ओवर y से मल्टीप्लाई होगा y से कैंसिल होकर 4 बच जाएगा, और इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर जब हम 4 से y को मल्टीप्लाई करेंगे वो 4y आ जाएगा, और सिमिलरली y स्क्वायर यहीं रहेगा, 4y को यहाँ ट्रांसफ़र कर ले -4y, और +4 ऑलरेडी यहाँ पर एज इट इज़ ही रहेगा, इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है वेरिएबल y में। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जानते हैं हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट हम यहाँ y फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे। उसमें हम लास्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके 4y स्क्वायर गेट करेंगे और उसके दो पेयर्स बनाएंगे जो मल्टीप्लिकेशन पे 4y स्क्वायर दें और प्लस माइनस करने पर -4y जो मिडल में है वो आ जाए। सो अब हम -4y की जगह पर ये दोनों पेयर्स लिख लेंगे, -2y एंड -2y +4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, बाकी y -2 बच जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा और y ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, बाहर माइनस है और 2 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब y-2 सेम पेयर्स हैं, एक पेयर ये हो जाएगा और दूसरा भी y-2 इक्वल्स टू 0 है। और यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि y-2 0 की इक्वल है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज़ 2, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरी भी वैल्यू y की सिमिलरली y-2 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू पॉजिटिव 2 आ जाएगी। दैट्स इट, y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमें तो x की वैल्यूज़ चाहिए, सेम वे जो हमने लेट किया था उसमें y की दोनों वैल्यूज़ पुट कर दें। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास x/(x-3) सपोजिशन थी इक्वल टू y। सो अब हमारे पास सपोजिशन में पुट करने के लिए y की फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू सेम है। सो हम कोई भी एक वैल्यू पुट कर देते हैं और दैट विल बी इनफ। सो x/(x-3) की जगह पर हमने जो x-3 या डिनोमिनेटर में है वहाँ 2 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज यहाँ डिवीजन में था। x को वहाँ शिफ्ट कर दें, 6 को यहाँ शिफ्ट कर दें, जस्ट शिफ्टिंग आउट थिंग्स विल गेट सिंपलर। सो 2x -x और ये -6 वहाँ जाकर +6 हो जाएगा। सो इस 6 को वहाँ शिफ्ट कर दें, इक्वल्स टू 6। सो x की सेकंड वैल्यू भी इजीली है 6 आ चुकी है, और यही सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन 8 है, लास्ट पार्ट इस वीडियो का, और इसे भी हमने सिमिलर अप्रोचेस यूज़ करते हुए सॉल्व कर लेना है। सो यहाँ पर देखें कि जो 2 × 1/6 है, फर्स्टली हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 प्लस कर दें। सो 13/6 एज इट इज़ आ जाएगा। सो इसे 1 का नाम दे देते हैं, और ये हम यूज़ कर सकते हैं 2 × 1/6 की जगह पर। सो ये इक्वेशन हमारी अब फाइनल हो चुकी है। इसमें हम लेट कर लेते हैं कि जो 4x + 1/4x - 1 है, यानी 4x + 1/4x - 1 दैट कैन बी इक्वल्स टू सपोज्ड y, कि ये y की इक्वल है, और इसे पुट कर दें 1 जो ऊपर हमने इक्वेशन सपोज की है। सो वहाँ 4x + 1/4x - 1 की जगह पर y को सपोज कर लें प्लस, अब ये उसके उल्ट है तो हम 1/y पुट कर देंगे यहाँ पर, इक्वल्स टू 13/6। सो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, बट हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद y। हमने 6y से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मज़ीद सिंप्लीफाई होगी, बट हम पहले y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, एंड देन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो y से मल्टीप्लाई किया दोनों साइडों पर, y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर, यहाँ पर y से कैंसिल हो जाएगा 1, और इक्वल्स टू 13/6y एज इट इज़। उसे यहाँ हमने शिफ्ट कर लिया, यहाँ माइनस हो गया, इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं कि हम इसे तरतीब दे देते हैं कि फर्स्टली y स्क्वायर था, फिर अब y वाली टर्म होनी चाहिए,
एंड देन +1 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना होगा, 6 को भी ख़त्म करना है। सो आप वहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6y से। और मैंने समझाने के लिए आपको जस्ट सिंपली अलग अलग मल्टीप्लाई किया है। अब 6 से y² को मल्टीप्लाई किया, 6y², यहाँ पर 6 कैंसिल हो जाएगा, 13y आ जाएगा, और यहाँ पर 6 1 से मल्टीप्लाई होकर 6 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, देन क्वाड्रेटिक फार्मूला से और कंप्लीटिंग स्क्वायर से। यहाँ हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। सो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, 36y², दो पेयर्स बना लें जो मल्टीप्लिकेशन पे 36y² दें, प्लस माइनस करने पर -13y आए। सो -4y एंड -9y आर द पेयर्स एंड दैट विल बी रिप्लेस्ड विद -13y। सो -13y की जगह पर -4y एंड -9y लिख दें, +6 एज इट इज इक्वल्स टू 0। सो कॉमन ले लें, यहाँ से 2y कॉमन आ रहा है, 3y -2 बच जाएगा, यहाँ पर -3 कॉमन आ रहा है। सो 3y ये प्लस माइनस में बदल जाएगा बिकॉज बाहर माइनस है, और 2 ऐसे ही रहेगा तो इक्वल्स टू 0। 3y -2 सेम है, तो 3y -2 एक पेयर हो जाएगा, और दूसरा पेयर हमारे पास 2y -3 होगा, इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे हम, 3y -2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, 2 पहले वहाँ शिफ्ट करें, वो माइनस था प्लस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू 2/3 आई। अब हमारे पास 2y -3 भी 0 के इक्वल है। सो यहाँ से y की वैल्यू, पहले 3 को वहाँ शिफ्ट करें, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ डिवाइड हो जाएगा, y की दूसरी वैल्यू है 3/2। अब ये y की वैल्यूज़ हैं, हमें x की वैल्यूज़ चाहिए क्योंकि हमें x की वैल्यूज़ में जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम y की दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे, जो हमने सपोजिशन ली थी, जो हमने लेट किया था। सो हमने लेट किया था y इक्वल्स टू 4x + 1 ओवर 4x - 1। सो इसमें फर्स्ट y की वैल्यू जो है वो पुट कर दें, दैट इज़ 2/3। बाकी को ऐसे ही लिख दें, 4x + 1 ओवर 4x - 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को 4x - 1 से, तो 2 को 4x से 8x - 2, 3 को 4x + 1 से, दैट इज़ 3 × 4x 12x + 3। अब इनको शिफ्ट आउट कर लें वहाँ से यहाँ, एंड देन यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ x। सो 8x एज इट इज़, 12x को यहाँ शिफ्ट किया, और -2 को वहाँ शिफ्ट किया, दैट इज़ +2, एंड यहाँ पर 4x बच जाएगा, वहाँ 5 बच जाएगा, इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज़ -5/4। इसी वे को फॉलो करते हुए आप दूसरी वैल्यू 3/2x की जो है वो y की जगह पुट कर सकते हैं। सो y की वैल्यू जो दूसरी वैल्यू होगी वो पुट करने से हमें x की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। सो 3/2 इक्वल्स टू 4x + 1 ओवर 4x - 1, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन कर दें, 3 को 4x से 12x, -3 को 1 से -3, इसी तरह 2 को 4x से मल्टीप्लाई किया 8x, और फिर 2 को हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ अब शिफ्टिंग करेंगे सिमिलरली, 12x और 8x यहाँ माइनस हो जाएगा आकर, 2 यहीं रहेगा, और ये 3 वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ 4x इक्वल्स टू 5 बच जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4। और यही हमारा सोल्यूशन सेट है, यानी ये x की जो दो वैल्यूज़ हैं यही हमारा आंसर है।